सोलन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिव कुमार ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर जोगिंद्रा बैंक के चेयरमैन एडवोकेट मुकेश शर्मा विशेष तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विषम परिस्थितियों से जूझ रहे हैं और विपरीत लहरों में तैरकर अच्छे तैराक और योद्धा बनकर प्रदेशवासियों के सामने हैं। उनके चेहरे पर एक भी चिंता की शिकन नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी पूरी टीम उनके पीछे चट्टान बनकर खड़ी है। यही वजह है कि प्रदेश में छाए काले बादल पूरी तरह से छट चुके हैं, जिसमें से आस्तीन के सांप बाहर आ चुके हैं, जिनको हिमाचल की जनता बख्शने वाली नहीं है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिव कुमार और जोगिंद्रा बैंक के चेयरमैन एडवोकेट मुकेश शर्मा ने प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस के भ्रष्ट नेता आज भाजपा के साथ मिलकर प्रदेश में सरकार गिराने की फिराक में है, लेकिन उनके सपने कभी भी पूरे नहीं होने वाले हैं। प्रदेश में सुख की सरकार पूरे 5 वर्ष काटेगी और प्रदेश को फिर से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा कांग्रेस विधायकों को बरगलाकर सरकार गिराने के सपने देख रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी भी प्रदेश में विकास की नींव रख रहे हैं। कसौली विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों के शिलान्यास और उद्घाटन कर उन्होंने साबित किया है कि वह प्रदेश के विकास को लेकर चिंतित हैं, पद को लेकर चिंतित नहीं है। यही वजह है कि प्रदेशवासी प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ उनकी ताकत बनकर उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यमंत्री के बढ़ते कद से परेशान थी, जिसके चलते उन्होंने षड्यंत्र रचा, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिव कुमार और जोगिंद्रा बैंक के चेयरमैन एडवोकेट मुकेश शर्मा। अभी आप इस बात के गवाह हैं, आप इस बात के साक्षी हैं कि अभी पिछले हफ्ते माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह जी हमारे बीच सोलन जिला में आए और कसौली निवासी क्षेत्र में उन्होंने 90 करोड़ के जो है वो विकास कार्यों का उद्घाटन किया, उनके फाउंडेशन स्टोन रखे। अभी इसी हफ्ते में उनका प्रोग्राम जो है वो 60 करोड़ की जो यहाँ पे विकास कार्य है सोलन जिला में, सोलन निवासी क्षेत्र के, उसको भी वो जनता को समर्पित करने के लिए इसी हफ्ता में यहाँ आ रहे हैं। किस तरह से विकास को गति हिमाचल प्रदेश में उन्होंने दी है। उन्होंने जब प्रदेश संभाला, किस स्थिति में प्रदेश था, कितना कर्ज हिमाचल प्रदेश पे भाजपा के लोग छोड़ गए थे, किस प्रकार से उसके बाद प्रदेश में आपदा आई, किस आपदा में किस प्रकार से उन्होंने एक योद्धा बनकर वो निकले, एक जननायक, एक मानवता के मसीहा बनकर वो हिमाचल प्रदेश की जनता के सौंख आए और किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाना चाह रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने एक संकल्प लिया है कि 2027 तक हिमाचल प्रदेश को जो है आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनाने का उन्होंने संकल्प लिया है। और अभी पिछले दिनों जो विधानसभा में बजट हिमाचल प्रदेश का रखा गया, मैं समझता हूँ एक ऐसा ऐतिहासिक बजट था जिससे भाजपा पूर्ण रूप से बौखलाहट में थी, पूर्ण रूप से बौखलाहट में थी। और मैं जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की राजनीति को कुछ 6 विधायकों ने जो है किस प्रकार से, और 3 इनके जो हमारे एसोसिएट मेंबर थे, किस प्रकार से उन्होंने इस देवभूमि को शर्मसार किया है, इसका जवाब आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की जनता और उसके निवासी क्षेत्र के लोग उनसे जरूर लेंगे। हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से लोकतंत्र का इन्होंने, भाजपा ने लोकतंत्र का परिहास बनाने की कोशिश की, किस तरह से लोकतंत्र को तार तार करने की कोशिश की, उसका माननीय मुख्यमंत्री ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और मैं पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक योद्धा हैं। उनके साथ जो टीम खड़ी है, उनके जो मंत्रिमंडल के सहयोगी है, उनके जो विधायक है, चट्टान की तरह उनके साथ खड़े हैं। हिमाचल प्रदेश का आवाम पूर्ण रूप से अपने नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ खड़ा है। आने वाले 5 वर्षों तक पूर्ण रूप से हिमाचल प्रदेश की सेवा में वो कोई कमी नहीं रखेंगे। वो योद्धा है, इस संघर्ष में निकलकर एक योद्धा के रूप में अभी भी उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। हिमाचल प्रदेश में पूर्ण रूप से कांग्रेस जो है 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और विकास के कार्य को पूर्ण रूप से तरक्की देंगे। इस हिमाचल प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं रखना चाहेंगे। मैं भाजपा को जरूर कह देना चाहता हूं, अभी पिछले दिनों जब आपदा आई थी, आपदा को विधानसभा में प्रस्ताव लेकर हम गए थे कि भाई हम केंद्र से मदद मांगेंगे। उस प्रस्ताव जब पारित होना था तो भाजपा के लोग वहां से भाग गए। माननीय प्रधानमंत्री से कितनी दफा मुख्यमंत्री जी मिले, हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी मिले, उन्होंने आज तक कभी भी मदद देने की कोशिश ही नहीं की। और अब जब खरीद फरोख्त की बात है तो एकदम से पैसा आ गया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कैमरों में बंद है किस प्रकार से उन्होंने हमारे जो कुछ एक विधायक थे किस तरह से उनको तोड़ा,
मैं समझता हूँ लोकतंत्र को तो वो शर्मसार कर ही रहे हैं। अपने प्रिय नेता जो स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो भी दल बदल कानून के खिलाफ वो कानून लाए थे। मैं समझता हूँ उनके सपनों को, उनकी सोच को भी उन्होंने शर्मसार किया है। भाजपा को अपने आप में शर्म आनी चाहिए। बार बार जब कोरोना काल आया था 11 लाख रुपए उन्होंने माननीय जो उस टाइम के मुख्यमंत्री थे जयराम जी, उन्हें दिए। 1.5 साल तक तनख्वाह नहीं ली। प्रदेश में आपदा आई, 51 लाख रुपए अपने पूरे जीवन भर की जो है पूंजी वो उन्होंने आपदा राहत कोष में दी। आज माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू न केवल इस प्रदेश के नेता है बल्कि पूरे इंडिया में उनका नाम हो रहा है। आप देखिए जिस तरह से वर्ल्ड बैंक ने उनकी तारीफ की, नीति आयोग ने उनकी तारीफ की, तो वो एक नेशनल लीडर उभर कर जैसे ही आए, वैसे मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो है चाहवान जो होते हैं कि हम भी कल को मुख्यमंत्री बनेंगे या ये बनेंगे, उन्होंने उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास रहा है कि वो चुनी हुई सरकारों को गिराने में हमारी पूरी कोशिश उन्होंने की है। पूरे देश में अगर आप देखिए इतिहास है, 2014 से जब से माननीय मोदी जी आए हैं, चाहे वो कर्नाटका रहा हो, गोवा रहा हो, ऐसी बहुत सी सरकारें उन्होंने पहले भी गिराई है। ताज्जुब होता है कि प्रदेश जो एक भोली भाली हमारी यहाँ की जनता होती है, यहाँ के हमारे विधायक भी जो है जिन्हें कांग्रेस पार्टी के चुनाव पे वो जीत कर आए हैं, उन्हें भी जो है खरीद फरोख्त में शामिल होना पड़ा, तो ये शर्मसार करती है। पर मैं फिर भी कहता हूँ कि कुछ विधायक बिक सकते हैं, पर फिर भी मेजॉरिटी ऑफ विधायक, टोटल 34 विधायक जो हमारे हैं वो बिकाऊ नहीं है, जिनके वजह से आज हमारी सरकार बची हुई है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके दाल फुलके बंद हुए हैं, उन्हें मुझे लगता है कि उन्हें काफ़ी पीड़ा है कि उन्हें जो रॉन्ग मीन से धन कमाने की जो आदत पड़ी थी वो बंद की। अवैध खनन पे जिस तरह से आपदा में मेन जो कारण रहा है, वो अवैध खनन भी कहीं ना कहीं जो है एक कारण रहा था। तो अवैध खनन पे जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने प्रहार किया है, चोट की है, उससे बहुत से खासकर निर्दलीय जो हमारे विधायक हैं उन्हें बड़ी ठेस लगी। 1 साल तक तो माननीय मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते रहे, पर जब उन्हें लगा कि हमारा तो अवैध खनन की वजह से माननीय मुख्यमंत्री ने बड़े ठोस निर्णय लिए हैं, वो भी जो है बीजेपी के साथ जाके मिल गए। हालांकि वो बीजेपी से ही आए थे, पर वो समर्थन कांग्रेस पार्टी को देते थे। अच्छी बात है, जब हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो आदमी गरीबी में रहता है उसे पैसे की जो है बहुत भूख नहीं होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री वैसे नेता है जिन्हें पैसे की भूख नहीं हो, तो दान करने वाले लोगों में से एक है और व्यवस्था परिवर्तन का वो नारा देते आए हैं। आप देखिए, व्यवस्था परिवर्तन हमारे कोई ये घोषणा पत्र में नहीं था। पहली बार वो मुख्यमंत्री बने, जब से लेके हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं, वो सचिवालय नहीं गए पद ग्रहण करने के लिए, वो टूटी कंदी अनाथ आश्रम गए। सुख आश्रय कोष उन्होंने बनाया, 101 करोड़ रुपए उसमें आए और काफ़ी जो है 4500 बच्चे से लाभान्वित होंगे। तो इस तरह के जो मुख्यमंत्री है, जो गरीबों के मसीहा है, उनकी लोकप्रियता से डरकर कुछ लोग बिक गए हैं। और इतिहास भी रहा है कि जो इस तरह के जयचंद तरह के जो लोग होते हैं उन्हें जनता कभी स्वीकार नहीं करती। आज जब दोबारा मैं तो सुप्रीम कोर्ट का और इस पूरी व्यवस्था का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे देश में है। नहीं तो कोई हाथ के चुनाव पर चुनकर आता है और बाद में आप जो है अपनी लालसा के चक्रों में जाकर दूसरी पार्टी को समर्थन करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ लगना ही चाहिए।